राधा स्वामी जी, सात संगत जी, सभी सत्संगियों को मेरा प्रेम भरा राधा स्वामी जी। आज का विषय बहुत गहरा है, बहुत संवेदनशील है और हर साधक के हृदय से जुड़ा हुआ है। प्रश्न यह नहीं है कि हमसे गलती होती है या नहीं। प्रश्न यह है कि जब गलती हो जाती है तो हमारा सहारा कौन बनता है। आज हम इसी सत्य पर विचार करेंगे कि क्या गुरु हमारे कर्मों को माफ कर सकते हैं। यह प्रश्न केवल बौद्धिक नहीं है, यह प्रश्न हमारी साधना, हमारे विश्वास और हमारे जीवन की दिशा से जुड़ा है। संगत जी, मनुष्य जन्म पाकर हम सभी अनजाने में, कभी जानबूझकर और कभी अज्ञानवश कर्म करते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन पर हमें गर्व होता है और कुछ ऐसे जिनकी छाया हमारे मन पर भारी पड़ जाती है। जब यह बोझ बढ़ जाता है तब आत्मा भीतर से कराहती है और तब हृदय से एक पुकार निकलती है, क्या कोई है जो मुझे इस बोझ से मुक्त कर सके। यहीं से गुरु की आवश्यकता समझ में आती है। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। गुरु वह प्रकाश है जो अंधकार में दिशा दिखाता है। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कर्म क्या है। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। कर्म विचार से शुरू होता है, भावना में पलता है और क्रिया में प्रकट होता है। जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हम करते हैं, सब कर्म के दायरे में आता है। इसलिए कर्म का फल भी उतना ही व्यापक होता है। अच्छा कर्म सुख देता है और बुरा कर्म दुख। यह नियम अटल है, इसे कोई नकार नहीं सकता। अब प्रश्न उठता है, यदि कर्म का नियम इतना कठोर है तो फिर गुरु की भूमिका क्या है। क्या गुरु इस नियम को तोड़ सकते हैं। संगत जी, गुरु नियम को तोड़ते नहीं है, गुरु नियम को समझा देते हैं। गुरु न्याय को समाप्त नहीं करते, गुरु करुणा को प्रकट करते हैं। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही अंतर साधक के जीवन को बदल देता है। राधा स्वामी परंपरा में एक बहुत सुंदर साखी कही जाती है। एक बार एक साधक अत्यंत व्याकुल होकर अपने सद्गुरु के पास गया। उसने कहा, महाराज, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की है, मेरे कर्मों का बोझ बहुत भारी है, क्या आप मेरे कर्मों को माफ कर सकते हैं। सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं कर्मों को माफ नहीं करता, मैं तुम्हें कर्मों से ऊपर उठा देता हूं। यह वाक्य साधारण लग सकता है, लेकिन इसके भीतर गहरा रहस्य छिपा है। गुरु हमारे कर्मों को काटते नहीं, गुरु हमें उस अवस्था में ले जाते हैं जहां कर्म का प्रभाव धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। जैसे सूरज निकलने पर अंधकार अपने आप हट जाता है, वैसे ही गुरु के ज्ञान से अज्ञान रूपी कर्म जलने लगते हैं। संगत जी, एक और साखी आती है। एक बार किसी ने सद्गुरु से पूछा, यदि कोई व्यक्ति नामदान लेने के बाद भी गलत कर्म करता है तो क्या गुरु उसकी रक्षा करते हैं। सद्गुरु ने उत्तर दिया, गुरु कभी किसी को छोड़ते नहीं, लेकिन कर्म का फल भोगना भी शिक्षा का एक भाग है। गुरु उस फल की तीव्रता को कम कर देते हैं ताकि साधक टूटे नहीं, बल्कि सीख सके। यहां हमें यह समझना होगा कि गुरु माता पिता की तरह होते हैं। माता पिता बच्चे की गलती पर उसे मारते नहीं, न ही पूरी तरह छोड़ देते हैं। वे उसे समझाते हैं, सुधारते हैं और संभालते हैं। गुरु भी यही करते हैं। गुरु हमारे कर्मों को माफ नहीं करते जैसे कोई अदालत माफी देती है, बल्कि वे हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि कर्म का बोझ हमें तोड़ नहीं पाता। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, यदि गुरु सब कुछ कर सकते हैं तो फिर साधक की जिम्मेदारी क्या है। संगत जी, गुरु कृपा का स्रोत है, लेकिन पात्रता साधक को बनानी पड़ती है। यदि खेत तैयार ना हो तो बीज फल नहीं देता। गुरु बीज देते हैं, लेकिन खेत की तैयारी हमें करनी होती है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों, अपने विचारों और अपने व्यवहार को शुद्ध करना होता है। राधा स्वामी मार्ग में कहा गया है कि नामदान कोई जादू नहीं है, नामदान एक अनुशासन है। यदि साधक नाम तो ले ले, लेकिन जीवन में संयम न लाए तो उसे वही फल मिलेगा जो कर्मों से मिलता है। हां, गुरु की कृपा से वह पूरी तरह नष्ट नहीं होता, लेकिन आगे बढ़ने में विलंब अवश्य होता है। संगत जी, कई बार साधक के मन में यह भ्रम आ जाता है कि अब तो गुरु है, अब जो चाहे करे। यह बहुत खतरनाक सोच है। गुरु हमें स्वतंत्रता नहीं, उत्तरदायित्व देते हैं। गुरु का हाथ सिर पर होना यह नहीं दर्शाता कि हम नियम तोड़ सकते हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि अब हमें और अधिक सावधान रहना है। एक और साखी सुनिए। एक साधक ने चोरी कर ली और पकड़ा गया।
उसने कहा, मेरे गुरु मुझे बचा लेंगे। जब वह गुरु के पास गया तो गुरु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें भीतर से बचा सकता हूं, बाहर के नियमों से नहीं। बाहर का दंड तुम्हें भोगना होगा ताकि तुम्हारा मन सुधरे, लेकिन भीतर मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। यह है गुरु की वास्तविक कृपा। गुरु कर्म के परिणाम को समाप्त नहीं करते, गुरु परिणाम के भीतर अर्थ भर देते हैं। जब दुख शिक्षा बन जाता है तब वह दुख नहीं रहता। संगत जी, अब प्रश्न आता है कि क्या पुराने कर्म कट सकते हैं? शास्त्र कहते हैं कि संचित कर्म बहुत विशाल होते हैं, लेकिन गुरु कृपा से उनका भार बहुत हल्का हो जाता है। जैसे कोई भारी बोझ सिर पर हो और कोई आकर उसे हाथ से सहारा दे दे। बोझ पूरी तरह गया नहीं, लेकिन उठाना संभव हो गया। गुरु हमें नाम देते हैं, ध्यान देते हैं, सत्संग देते हैं। ये तीनों मिलकर साधक को कर्मों की जंजीर से धीरे धीरे मुक्त करते हैं। नाम मन को शुद्ध करता है, ध्यान आत्मा को स्थिर करता है और सत्संग विवेक देता है। संगत जी, अंत में यही समझने की आवश्यकता है कि गुरु हमारे कर्मों को माफ नहीं करते। गुरु हमें नया जीवन देते हैं, वह जीवन जिसमें हम पुराने कर्मों से बंधे नहीं रहते, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। जो साधक यह समझ लेता है, उसके लिए कर्म का भय समाप्त हो जाता है और साधना का आनंद शुरू हो जाता है। राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु का काम तुम्हें उठाना है, चलना तुम्हें है। यदि तुम गिर भी जाओ तो गुरु तुम्हें छोड़ते नहीं, लेकिन तुम्हें चलना फिर भी सीखना होगा। यही संतमत का संतुलन है, कृपा और प्रयास का संतुलन। संगत जी, यदि आज इस सत्संग से आपके मन में थोड़ी भी स्पष्टता आई है तो समझिए गुरु की कृपा कार्य कर रही है। अपने कर्मों से भागिए मत, उन्हें समझिए। गुरु पर भरोसा रखिए, लेकिन अपने जीवन को शुद्ध बनाइए। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा सत्संग है। संगत जी, यदि इस सत्संग से आपके मन को शांति मिली हो, विचार को दिशा मिली हो या भीतर कुछ अच्छा जागा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सत्संग नियमित पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस संदेश को और अधिक आत्माओं तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। गुरु कृपा बनी रहे, नाम में मन लगे और जीवन में विवेक बना रहे। राधा स्वामी जी